हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द अकाउंटेंसी गुरु। तो हम लोगों का नेक्स्ट लेक्चर है अकाउंटेंसी बीकॉम एंट्रेंस एग्ज़ाम का, और ये लास्ट लेक्चर भी है। अकाउंटेंसी के लिए क्या है, लास्ट लेक्चर है। सारे टॉपिक हम कवर करा दिए, और बस आप लोग अकाउंट में कोई टेंशन नहीं लेना है। जितनी चीज़ें हम आप लोगों को कवर अप किए हैं, सारी चीज़ें वही पढ़ के जाइए, वही प्रैक्टिस करके जाइए। एक भी आप लोगों का अकाउंटेंसी का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। लेकिन हाँ, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास ये चैनल शेयर करिए, ठीक है। और आप नए चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करें, ठीक है। सारे लोगों के मोबाइल से क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के पास भेज दीजिए, ठीक। तो हम लोगों का ये टॉपिक है, लास्ट है। कंपनी अकाउंट से बहुत कम पूछता है, लेकिन जिस टाइप का क्वेश्चन बनने वाला होता है हम आप लोगों को बता दे रहे हैं। तो मेरा प्रयास रहा, जहाँ तक सारी चीज़ें हम आप लोगों को बता दिए हैं। आप लोगों का काम है तैयारी करना और अच्छे से पेपर देना। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, शेयर करिए चैनल को, ताकि सारे दोस्तों के आप लोगों का ये सारी टॉपिक कवर हो सके। तो मीनिंग ऑफ कंपनी, कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन, ये चीज़ें याद रखिएगा। क्रिएटेड बाय लॉ, कंपनी जो होता है एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, क्रिएटेड बाय लॉ होता है। और इसके क्या होते हैं, कॉमन सील। हम लोग सिग्नेचर करते हैं, बट कंपनी सिग्नेचर तो नहीं कर सकता, उसका एक मुहर होता है। आपके कॉलेज का क्या होता है, एक मुहर होता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ शेयर, शेयर दो तरह के होते हैं, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। अब इक्विटी शेयर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इक्विटी शेयर जो होता है हम लोगों का, कंपनी का एक तरीके का मालिक होता है, ठीक है, मालिक होता है। और ये लॉस में भी पार्टिसिपेट करता है और प्रॉफिट में भी पार्टिसिपेट करता है। और इनको वोटिंग राइट होती है, इक्विटी शेयर का वोटिंग राइट होता है। और डिविडेंड इक्विटी शेयर को सबसे लास्ट में दिया जाता है, बचता है तो। कंपनी कभी भी वाइंडिंग अप होती है तो लास्ट में इनको कैपिटल को वापस किया जाएगा, और लॉस होगा तो लॉस को भी बियर करेंगे। प्रीफरेंस शेयर जो होते हैं, सबसे पहले डिविडेंड इनको दिया जाता है। इनका रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स होता है, फिक्स होता है। और जब कंपनी वाइंडिंग अप होती है तो सबसे पहले इनके कैपिटल को वापस किया जाएगा, प्रेफरेंस को। अब इसके बाद टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर देख लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हम आप लोगों को बता दे रहे हैं सारी चीज़ें। क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, रेडीमेबल, नॉन रेडीमेबल। अब थोड़ी सी शॉर्ट में बताते हैं। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, अगर इस साल नहीं प्रॉफिट हुआ तो अगले साल प्रॉफिट हुआ तो पिछले साल को भी प्रॉफिट क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलता है। नॉन क्यूमुलेटिव, जिस ईयर प्रॉफिट हुआ बस उसी साल मिलेगा। पार्टिसिपेटिंग, अगर कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट हो गया तो उसमें ये शेयर होल्डर क्या करते हैं, प्रॉफिट को पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नॉन पार्टिसिपेटिंग, जितना उनका डिविडेंड फिक्स है उतना ही मिलेगा। कन्वर्टेबल, जो अपने शेयर को, प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। नॉन कन्वर्टेबल, जो नहीं कर सकते हैं। रेडीमेबल, ये शेयर पे लिखा रहेगा इतने साल के बाद रिडेम्पशन हो जाएगा। नॉन रेडीमेबल, देखो ये चीज़ें याद रखना, नॉन रेडीमेबल में भी ये रख दिया गया है कि मैक्सिमम 20 ईयर तक कंपनी शेयर अपने पास होल्ड कर सकती है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, उसके बाद रिडेम्पशन कर सकता है। 20 ईयर मैक्सिमम रख सकता है। आप लोग याद रखिएगा, पूछ सकता है मैक्सिमम प्रेफरेंस शेयर कंपनी जो है कितने ईयर तक होल्ड कर सकती है, 20 ईयर। इक्विटी शेयर लाइफ टाइम होता है, बट ये लाइफ टाइम नहीं होता है। और कंपनी एक्ट क्या है हम लोगों का, 2013, पहले था 1956, प्रीवियस 1956, और लेटेस्ट क्या है 2013। और डिविडेंड, शेयर पे हमें कभी इंटरेस्ट नहीं मिलता, ना ही प्रॉफिट मिलता है, हमें क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है। और टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, अथराइज, रजिस्टर्ड, नॉमिनल, मैक्सिमम शेयर कैपिटल, ये सेम होता है। जिससे रजिस्टर्ड कराते हैं। सब्सक्राइब उससे पहले इशू एक जान लीजिए, जितना कंपनी इशू करती है, और सब्सक्राइब उसमें से जितना पब्लिक सब्सक्राइब कर लेती है। कॉल्ड अप, जितना कंपनी पैसा मांगती है। और पेड अप, जितना कंपनी को पब्लिक पैसा दे देती है, ठीक। तो ये याद रखिएगा कि अथराइज कैपिटल को और किस नाम से जानते हैं, इतने नाम से जानते हैं, ये चीज़ें याद रखिएगा, पूछ सकता है। डिवेंचर में बहुत कुछ नहीं आता, ये चीज़ें याद रखिएगा। डिवेंचर इज एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट, ये क्या होता है, एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट होता है। डिवेंचर पे कभी डिविडेंड नहीं मिलता है, क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। और डिवेंचर जो होता है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होता है। क्या होता है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। डिसोल्यूशन में क्या होता है, डिसोल्यूशन में आप लोग, इससे क्वेश्चन अराइज नहीं होता है, इससे क्वेश्चन यही अराइज होता है जो चीज़ें हम आप लोगों को बता रहे हैं। ये जो रियलाइजेशन अकाउंट है, किस नेचर का अकाउंट है, नॉमिनल नेचर का है।
और जो भी हमारे रियलाइजेशन अकाउंट में जो भी एसेट्स, फिक्स एसेट्स और लाइबिलिटी हम लोगों का एक्सटर्नल होता है वो बुक वैल्यू पे हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। और पार्टनर का लोन कभी भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं किया जाता है, और पार्टनर के वाइफ का लोन रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है। और रियलाइजेशन अकाउंट क्यों बनाते हैं, हम लोग ये जानते हैं कि हमारे एसेट्स को बेचने से और लाइबिलिटी को पेमेंट करने से मेरा प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो यही सारी चीज़ें हैं हम लोगों का, ठीक है। तो जितनी अकाउंट का टॉपिक था सारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब आप लोग क्या करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास चैनल को सेंड करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और हम लोग फिर चालू करते हैं, फिर अगले जो भी पेपर है इकोनॉमिक्स पर हम लोग आएंगे। तो आप लोग इसको पहले क्या करिए, सारी चीज़ें देख लीजिए, बस यहीं से क्वेश्चन आना है और कहीं से नहीं आना है, कोई भी यूनिवर्सिटी पे हम दे रहे हैं, ठीक है।